नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दिशा राइज में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आपने देखा कि आज 70 भर्तियों का राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या जारी किया है, कैलेंडर जारी किया है। क्या वाकई में सच है? हाँ भाई, कि 70 भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया। जारी तो कर दिया, लेकिन क्या भर्तियां पूरी करवा पाएंगे, या पहले वाली भर्तियों को इसमें ठोक दिया है ना, कि क्या पता क्या है क्या नहीं है। आधों को तो आधी भर्तियों के बारे में जानकारी नहीं होगी, है ना। और अभी भी गवर्नमेंट अटकी हुई है, जैसे एसआई की भर्ती है। मतलब ये कि उसको रद्द करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है बार बार, और भी पकड़ते जा रहे हैं। और भी थोड़ी सी जांच होगी और पकड़ में आएंगे। कई मुन्ना भाई निकलेंगे अभी तो, भाई बहन की जोड़ियां, कई रिश्तेदार सब आएंगे भाई, है ना। बिल्कुल आएंगे। जिसने गरीब का हक मारा भाई, वो कहाँ जाएगा, है ना। आएंगे आएंगे ना। तो 70 भर्तियां निकाली तो है गवर्नमेंट ने, क्या इनके एग्जाम करा पाएगी? जैसे देख रहे हैं, जिसका अभी अता पता ही नहीं है, लेकिन उसकी भी क्या दे दी है इन्होंने, परीक्षा डेट डाल दी है। हाँ, और तारीख वार सब दे दिया है। और दिया भी बड़े शानो शौकत से है कि 70 भर्तियां एक कैलेंडर जारी करेंगे। और कैलेंडर कैसा है देखते हैं, आओ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, ये बोर्ड बहुत अच्छा, पेपर भी अच्छा बनाता है, आपको पता है। पेपर भी अच्छा बनाता है ना। कई बार तो प्रश्न ऐसे मिलते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, कोई गाइड में ही नहीं है। बिल्कुल तोते उड़ाने वाले प्रश्न बनाता है। तो एक है समान पात्रता परीक्षा, है ना। अभी एक हो चुकी है, एक बाकी है। जिसके नंबर अच्छे नहीं आए हैं वो इसमें बाजी मार लेवे, इसमें अच्छा कर लेवे, उसमें नहीं आया इसमें कर लेवे भाई। सीईटी है ना। देखो, परीक्षा डेट कब, 22 से लेके 24 नवंबर तक 2024 तक दी गई है। बिल्कुल दी गई। आगे ये भी लिखा है ऑफलाइन है। कैसी है, टाइप के साथ ऑफलाइन है, सीबीटी नहीं हो रहा ना। हाँ, तो जो है ऑफलाइन है, बाजी मार लेवे। जिसने भी जो है उसमें कम आए, इसमें अपना शौर्य दिखाएं, और बिल्कुल दिखाएं भाई, है ना। अगली भर्ती जो है, इसके बाद में भी अगली भर्ती भी देंगे, आगे के पेज में वो भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक नॉन सीईटी की भर्ती भी है। किसकी है? कनिष्ठ अनुदेशक की है। मैकेनिकल डीजल की है, जो सीधी भर्ती है। हो सकता है जिसने आईटीआई नहीं किया हो उसके काम की नहीं है, लेकिन ये आईटीआई वालों के काम की है भाई। किसके काम की है? आईटीआई वालों के काम की है। हाँ, 1 साल की होती है, शायद पता हो तो सभी को। तो ये जरूर ध्यान में रखें। इसमें सीबीटी टेस्ट होगा। दे दिया 18/11/2024 दे रखा है ना। तो हर चीज का दे दिया इन्होंने, सभी को पता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसी भर्तियां हैं क्या, देखते हैं। एक है कनिष्ठ अनुदेशक, जो किसका है, कंप्यूटर का है, प्रयोगशाला, है ना। वो भी कैसा है, नॉन सीईटी है भाई। कैसा है, नॉन सीईटी है। ठीक है। फिर एक है कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल, ये भी नॉन सीईटी है। फिर आगे ये भी नॉन सीईटी है, रेफ्रिजरेटर एंड कंडीशनर का, है ना। और फिर एक आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये भी नॉन सीईटी है। फिर एक है प्रयोग कार्यशाला की गणनाओं का, ये भी नॉन सीईटी है। थोड़ा ध्यान रहे कि ये नॉन सीईटी में है, लेकिन इनके लिए भी एक कोर्स होता है 1 साल का, वो करना पड़ेगा। ठीक है। फिर आगे है अपने काम का भाई, जो सभी के काम का वो अपने काम का। ठीक है। अब इसमें से जो है अपने काम की है पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा। ये कब की है? 2023 की है, सभी को पता है, फॉर्म भी भर गए होंगे, है ना। ये नॉन सीईटी रखा गया। कैसा रखा गया? नॉन सीईटी रखा गया। और टाइप कैसा? ऑफलाइन है, जैसा कि देख रहे हैं ऑफलाइन है, बिल्कुल है। और ये कब? 1 दिसंबर से 3 दिसंबर, 1/12/2024 से, है ना। तो सभी इसका इंतजार भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर एक नया है, एक नई आईटीआई है सोलर, है ना। अभी गवर्नमेंट ने इसको क्या कर रखा है, प्रस्तावित कर रखा है, लेकिन इसका भी इन्होंने दे दिया है कि 2025। देखिए 2025 दे दिया भाई इन्होंने। क्या दे दिया है? 2025 दे दिया, आपको दिख रहा होगा। लेकिन अभी इसका अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है दे दिया 2025 दे दिया भाई। 5/1/2025 दे दिया है। ये सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की है।
किसकी है, सोलर की है। और फिर एक है वायरमैन की जो नॉन टेक्निक है ये भी। फिर एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की है, ये भी नॉन सीईटी है सर, है ना, ये भी नॉन सीईटी है। ये ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये भी ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है, याद रह जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये भी भर्तियां हैं क्या, हमें पता नहीं है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है भाई, ये भी है। जिन्होंने आईटीआई कर रखी है अपनी अपनी ट्रेड्स का ध्यान रखें, है ना, काम आएगी बहुत आगे। फिर आगे, फिर ड्राफ्ट्समैन की सीधी भर्ती, ये भी नॉन सीईटी है। फिर मैकेनिकल मोटर व्हीकल की, ये भी नॉन सीईटी है। फिर एक है वेल्डर की, ये आईटीआई है, वेल्डर की है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने की हुई भी है, इंतज़ार भी रहता है भाई। जिसने कोर्स किया है भाई, जिसने 2 साल की ट्रेनिंग ली है, साल भर की ट्रेनिंग, उसको मन में इंतज़ार रहता है कि मेरे फील्ड की भर्ती कब आएगी कब आएगी। बिल्कुल है भाई। तो ये है कनिष्ठ अनुदेशक की, है ना, ये वेल्डर की सीधी भर्ती है, ये नॉन सीईटी है। और इसमें सीबीटी मांगा है भाई। ये देखिए 7/1/2025 की है ना, जनवरी में आएगी, 2025 में एग्जाम का बता दिया। फिर एक और आती है प्लम्बर, कनिष्ठ अनुदेशक है, प्लम्बर सीधी भर्ती है, नॉन सीईटी है, और ये सीबीटी में होगी, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन ही होगी भाई, है ना। फिर एक आती है कॉस्मेटिक, हाँ कॉस्मेटिक, है ना, ये नॉन सीईटी है। एक आती है टर्नर की, ये भी नॉन सीईटी है, और ये भी सारी सीबीटी में होगी ये, है ना? तो ये आईटीआई वाले थोड़ा ध्यान रखें भाई, है ना, पढ़ाई भी करें। ऐसी बात नहीं है कि आईटीआई में जो पढ़ा है वही आएगा। उसके अलावा देखो कई बार 10-5% ऊपर नीचे चलता है, वो थोड़ा ध्यान में रखें। फिर आगे यही विद्युत डिप्लोमा वाले सारा काम, है ना, आईटीआई का ही चल रहा है अभी भी। ये सब नॉन सीईटी है भाई, सारी की सारी नॉन सीईटी है, सारी की सारी। कुछ ये सारी की सारी ऑफलाइन है ना, जिसने दे रखा है, जिसने कर रखा है। अब जो है अपने काम की फिर से है, देखो भाई, देखो एक तो है ये शीघ्र लिपि निजी सहायक सेकंड ग्रेड, देखो नॉन सीईटी में है। इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है, इसमें हम लोग फेल हो जाते हैं। कारण क्या होता है, कईयों को यूँ करते हैं कि मोबाइल में चैटिंग करते हैं, वो वाली टाइप यहाँ काम नहीं आएगी भाई, है ना। वो वहीं जगह काम आएगी जहाँ आनी चाहिए। यहाँ टाइमिंग यहाँ काम नहीं आएगी, मोबाइल वाली टाइपिंग यहाँ काम नहीं आएगी। यहाँ तो केवल जो है कीबोर्ड पे टेस्ट दोगे वही काम आएगा, मोबाइल वाला काम है नहीं आएगा। हाँ, फिर है अपने काम की जेल प्रहरी सीधी भर्ती 2024, ये नॉन सीईटी है भैया। कैसी है, नॉन सीईटी है। कैसा है, नॉन सीईटी है, याद रह जाएगा तो रख भी लेना, नहीं रहे तो कोई ध्यान नहीं, वो उसमें आएगा तब पता चल जाएगी। कौन सी है, जेल प्रहरी, है ना, काफ़ी सालों से हुई नहीं है। और देखो किस माध्यम से होगी, ऑफलाइन। देखो इसकी डेट भी दे दी गई है ना, 9/4/2025 दे दी गई है, 11/4/2025, 12/4/2025। अभी भर्ती का अता पता नहीं है, लेकिन भर्ती की एग्जाम डेट वार सहित दे दी है इन्होंने, ठीक है। हौसला देखिए, है ना, रास्ता मत देखिए, इनका हौसला देखिए, कितना गजब का हौसला बढ़ाया है इन्होंने। फिर है एक अपने पटवार की, कौन सी, पटवार सीधी भर्ती 2025। तो जो है ये भी सीईटी है ना, ये ऑफलाइन माध्यम से होगी। एग्जाम डेट भी दे दी है, अभी अता पता नहीं है, लेकिन एग्जाम डेट दे दी है। कब, 11/5/2025 को, 10/5/2025, 11/5/2025, 2 ही दिन में कराएंगे। अभी पता नहीं है, लेकिन एग्जाम कराने की इन्होंने डेट दे दी है भाई, ठीक है। आगे चलें, हाँ भाई, ये सारी नॉन सीईटी की भर्तियां हैं भाई, है ना, ये देखो सारी नॉन सीईटी की है, सारी नॉन सीईटी की है। इनमें से जो है अपने काम की जो है, हाँ भाई, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक जी, है ना, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो साहब की भर्ती भी है ना, 2025 है, अभी नहीं है, 2025। इस पे 2025 लिखा हुआ है, ध्यान से किसी ने देखा नहीं होगा, है ना, जल्दीबाजी में नहीं देखे, 2025 लिखा हुआ है। ये सीईटी है ना, और ये ऑफलाइन होनी है। कैसी होनी है, ऑफलाइन माध्यम से होनी है। और 11/7/2025 इसकी क्या दे दी है, एग्जाम डेट दे दी। क्या समय पे करा पाएंगे, मैं नहीं कह सकता,
वो भी नहीं कह सकते, पता नहीं है क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एग्जाम डेट आप ध्यान में रखें। भर्ती आएगी कि नहीं आएगी मुझे भी नहीं पता, है ना, लेकिन जो है एग्जाम डेट जो देखना है। पुस्तकालय ग्रेड 3 संयुक्त सीधी भर्ती नॉन सीईटी ऑफलाइन, कैसा ऑफलाइन, प्लाटून कमांडर 2025, ये भी ये सीईटी में ये ऑफलाइन है। ये देखिए 11/8/2025 एग्जाम तारीख भी आपके सामने है। फिर है प्रयोगशाला सहायक की नॉन सीईटी में भैया, है ना, 1 साल तक का समय, आराम से खूब पढ़ना, है ना, पेट भर के पढ़ना, इसलिए दी गई है 2025। माध्यम क्या ऑफलाइन है भाई, कैसी है ऑफलाइन है, आराम से पढ़े, बहुत टाइम मिलेगा, है ना। हाँ फिर देखिए अगला क्या भेजा है उन्होंने, एक भेजा है जो इस बार नहीं हुआ, है ना, कोई आशावादी है कि नहीं इस बार नहीं आगे होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, और समान पात्रता परीक्षा 2025, इसका अता पता नहीं है, लेकिन सीईटी के माध्यम से होगी, ऑफलाइन होगी 26/12/2025। बहुत सारा समय पड़ा है, आराम से पढ़ने के लिए बोला है इन्होंने, आगे भी करवाएंगे हम, बोला ऐसा नहीं है इस बार, आगे भी करवाएंगे, आप देखते जाइए, बोला आगे भी करवाएंगे 2025, 26 से लेके 28 तक दे दिया इन्होंने भाई, है ना, आराम से। फिर है कृषि प्रवेशक, कौन सा, कृषि प्रवेशक, कृषि प्रवेशक अभी पता नहीं है, लेकिन 2025 की भर्ती का कैलेंडर दे दिया, है ना, नॉन सीईटी में है, ऑफलाइन पेपर होगा, तारीख देख लीजिए कितना, है ना, 2026 की बात हो रही है, 25 की नहीं है। और फिर जो है समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो है 2025 सीईटी, ये देखिए 2026 फरवरी, कौन सी 20 से 22 तक, पता नहीं है लेकिन आगे दे दी, है ना। हाँ फिर है प्रवेशक महिला सीधी भर्ती 2025 सीईटी है 2026, ऑफलाइन का माध्यम है, ये कनिष्ठ सहायक भर्ती सेकंड, है ना, ऑफलाइन है, ये भी सीईटी में है, ये भी 2026 में है भाई, याद, हाँ याद रख लेना भाई 2026 में है, कहाँ है 2026 में है भैया। फिर है एक कर सहायक सीधी भर्ती, वो भी कैसी है, नॉन सीईटी है भाई, कैसी है ये कर सहायक सीधी भर्ती, नॉन सीईटी में है 2026। देखा भैया कमाल का, कि कैसे शांत करना सभी का, है ना, दिमाग को कैसे ठंडा करना, कि 70 भर्तियां, हाँ मैंने 70 गिना दी है भाई, है ना, ऐसा मत करना कि गिना ही नहीं है आपने, ये 70 टारगेट पूरा हो गया है भाई, ठीक है। हाँ और कैसे ये नॉन सीईटी है ना, इसका अभी पता नहीं है, अभी पता नहीं है, अभी डिसाइड करेंगे हम लोग, हमारे पास बहुत समय है ना, तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसको कैसे कराना है या कैसे नहीं कराना है, ठीक है। और तैयारी में लग जाओ, जिसका नहीं हुआ है अभी भी समय है, लग जाइए, 2026 तक 70 भर्तियां आएगी, है ना, इंतजार मुझे भी रहेगा, आपको भी रहेगा। जय हिंद।